नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दारू के नशे में धुत पीआरडी के जवान ने नकुड़ में दबंगई दिखाते हुए सड़क पर घूम रहे युवकों की लाठी डंडों से पिटाई कर डाली। पीड़ित परिवार व मोहल्ले वासियों ने थाने में हंगामा किया। नशे में धुत पीआरडी के जवान ने युवकों को जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली गलौज कर मार पिटाई शुरू कर दी, जिससे युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिवार और मोहल्ले वासियों ने थाने में पहुंचकर कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गौतम को तहरीर दी है। पीड़ितों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेडिकल के लिए भिजवाया गया। मैं मेरी बहन की शादी थी और मैं अपने मेहमानों के साथ ईदगाह रोड पर घूमने के लिए निकला था। तो जैसे हम बल्ली साइड से वापस आ रहे थे तो वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने पहले तो गालियाँ दी, उसके बाद रोक कर हमसे हमारी जाति पूछी और प्रशांत शर्मा उनका नाम था। उसके बाद उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि हम चमार समाज से है, तो मेरा लट मारी उन्होंने। इस लड़के के भी लत्ते मारी और जो मेरे साथ थे पीछे भाग के डर के उससे कि भाई कभी हमारा ना मार दे। तो बस ये हुआ। आपने नहीं बताया उन्हें कि हम तो टहलने गए थे? जब पूछा जब उन्होंने। नकुड़ क्षेत्र के निकटवर्ती गांव बाकर माजरा में एक बार फिर दिखा तेंदुआ। लगातार तेंदुए की आहट से ग्रामीणों में भय का माहौल बन रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीण महिला इमला ने बताया कि मेरा बेटा और बहू खेत में काम करते उस समय तेंदुए ने महिला के सिर के ऊपर से छलांग लगाते हुए चला गया। ग्रामीण ने तेंदुए के लगातार दिखाई देने से भय का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने ड्रोन उड़ाने की बात कही और तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। जीवन के ऊपर न कूद गया मेरे, वो जानवर ने देखा मुझे ऐसा मोटा, तो उसका मुँह इतना ऊंचा है वो। हाँ, आपने देखा उसे? हाँ देखा जी भी। तो और कौन था आपके साथ? मेरे साथ तो मेरा लौंडा, मेरी बहू थी, तीनों थे। तो क्या लगा आपको, क्या जानवर था वो? भाई वो तो है, शेर है, तेंदुआ। हाँ। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के 84 बच्चों का 26 यूपी गर्ल्स बटालियन का चयन किया गया। सेंड करने आए हवलदार घनश्याम सिंह भी, सूबेदार आनंद कुमार ने बच्चों के एनसीसी भर्ती में हाइट, वेट और रिटर्न परीक्षा के आधार पर चयन किया। चयनित हुए बच्चों को मदर टेरेसा स्कूल के प्रधानाचार्य राज चौधरी और प्रबंधक डी के चौधरी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ये वही बच्चे हैं जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करते हैं। इस मौके पर एनसीसी ANO रविता मोगा, मनीष प्रजापति, प्रदीप राठी, रविता, श्वेता, मानवी समेत स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। चिलकाना में शिया समुदाय की ओर से मुहर्रम पर जुलजना बरामद कर खूनी मातमी जुलूस निकाला गया। इमाम बारगाह में मजलिस का भी हुआ आयोजन। करबला में मुहर्रम की आखिरी मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अब्बास बावरी मुरादाबादी ने इनाम हुसैन की 6 महीने के बच्चे हजरत अली असगर की शहादत पर रोशनी डाली। शिया समुदाय के अध्यक्ष अली इमाम उर्फ प्रिंस की अध्यक्षता में जुलूस का संचालन हुआ। जुलूस में नोहा खानी, जैनुल आबिदीन, मोहम्मद फैज, समर अब्बास, कमर अब्बास आजम, शिबू बिलाल ने की। इस दौरान जायर हुसैन चांद, मूसा इमाम, काजिम इमाम, शाहबाज, मुसरत हुसैन, तारीफ, सईद अब्बास, रईस हैदर, अलमदार, रेहान हैदर, शीजा, जावेद जैदी मौजूद रहे। देवबंद की मंगलौर चौकी प्रभारी संजय कुमार ने क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस द्वारा की जा रही सघन चेकिंग को देखकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है और वे अपने वाहनों को इधर उधर से निकालते हुए नजर आए। कुछ वाहनों के चालान भी काटे गए, जबकि कुछ चालकों ने भविष्य में बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के न चलने की कसम भी खाई। इस मौके पर चौकी प्रभारी संजय कुमार, राहुल, पवन, सतेंद्र सिपाही मौजूद रहे। देवबंद नगर पालिका परिषद कार्यालय पर बोर्ड की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में सड़कें, नगर के सौंदर्यीकरण, जल भराव की समस्याएं, ई रिक्शाओं से जाम की समस्याएं, टैक्स बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान टैक्स बढ़ाने को लेकर सभासदों ने आपत्ति जताई और ई रिक्शाओं से लगने वाले जाम को लेकर सुझाव दिए। इस अवसर पर ईओ डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार राय, सैयद हारिस, डॉक्टर वाजिद मलिक, इकबाल अंसारी, मनोज सिंह रहे। पालिका को मिला है आय बढ़ाने को। देखिए 10% तो है ही। अब 10% के हिसाब से आप मान करके चलिए कि टोटल आय में हमको कर लगभग 30 से 35 लाख रुपया हमको इस साल बढ़ाना है। 30 से 35 लाख रुपये का हमारा टारगेट है पिछले साल के टारगेट से, तो उतना तो हम लोग बढ़ा लेंगे, इसी पर दिक्कत है। बहुत सी नई दुकानें बनी। नकुड़ कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र गौतम के नेतृत्व में अम्बेहटा चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह भड़ाना ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर शराफत को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है। यात्रा के रास्ते में दुकान लगाने वालों को अपने मालिक का दिखाना होगा नाम।
सहारनपुर लोकसभा सांसद काजी इमरान मसूद ने कहा, समाज को बांटने का किया जा रहा है काम। कावड़ यात्रा को लेकर यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है। यात्रा के रास्ते में दुकान लगाने वालों के अपने मालिक का नाम दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की शुरुआत होने से पहले पुलिस का ऐसा फरमान आया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सहारनपुर लोकसभा से सांसद काजी इमरान मसूद ने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए फरमान तुगलकी फरमान बताया। इस प्रकार का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कावड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती हैं, बहुत दुखद है। तो जिस तरीके से पोस्टर लगाने की बात कही है एसएसपी ने, तो उससे क्या कावड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कावड़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कावड़ बनाने वाले सारे मुसलमान नहीं है क्या? कावड़ मुसलमान ही नहीं बना रहे क्या बैठ करके? ये जो कावड़ यात्रा को लेकर यूपी की मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश जारी किया है। यात्रा के रास्ते में दुकान लगाने वालों के अपने मालिकों का नाम दिखाना होगा। पुलिस का मानना है कि कावड़ श्रद्धा का काम है और श्रद्धा का सम्मान करना सभी का फर्ज है। लोगों की जो हैसियत है, वो हैसियत के हिसाब से कावड़ियों को सम्मान देने का काम किया जाए। सर, एक आदेश जारी हुआ है, क्या हुआ है मकसद इस आदेश का? सर, ये जैसा कि अभी आप लोगों से जो वार्ता हो, इसके क्रम में ये कांवड़ जो आने हैं आगामी 22 तारीख से श्रावण मास शुरू हो रहा है, उसको लेते हुए सभी जनपदों में जो कांवड़ समितियां हैं, जो होटल ढाबे हैं, जो सारे लोग अपना कांवड़िए हैं और डीजे वाले हैं, सभी से मीटिंग की गई थी। इसी क्रम में एक समस्या सामने ये लाई गई थी कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल और ढाबे हैं, वहाँ पर कई बार रेट को और अन्य चीज़ों को लेकर समस्या उत्पन्न होती है। इस संबंध में सबसे वार्ता की गई और ये निर्णय लिया गया था कि जो भी कांवड़ मार्ग पे होटल है, ढाबे हैं, यहाँ सभी लोग रेट लिस्ट लगाएं और इसके साथ ही जो होटल और ढाबे हैं, इनके मालिक जो हैं, जो प्रोप्राइटर हैं, इनका नाम भी उस पर इंगित किया जाए। क्योंकि पूर्व में ये समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय के या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियाँ और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके नगर निगम में स्थायी समिति के चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल आज मंडला आयुक्त और नगर आयुक्त नगर निगम से मिला। 19 जुलाई को नगर निगम कार्यकारिणी में 6 सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें पिछले कई वर्षों से 3 सत्ता पक्ष के व 3 निर्दलीय व अन्य दलों के पार्षद कार्यकारिणी सदस्य नामित होते हैं और ये आपस में सहमति के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस बार 2 निर्दलीय व अन्य दलों के और 4 सत्ता पक्ष के पार्षदों को कार्यकारिणी में भेजने की योजना बनाई जा रही है। सपा और कांग्रेस के पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त व मंडलायुक्त को लिखे पत्र में कल कार्यकारिणी का चुनाव होना है, उसे निष्पक्ष कराने की भी चुनाव में किसी भी दबाव में आकर ऐसा न किया जाए कि चुनावी प्रक्रिया को कभी अमल में न लाया जाए। आज नगर हिसाब से मिले थे, जो कार्यकारिणी का चुनाव होना है, एक तो कार्यकारिणी का चुनाव जो है वो कराया जाए चुनाव, और दूसरा जो धन बल का जो उसमें प्रयोग हो रहा है, जिससे नगर निगम की छवि धूमिल हो रही है, पार्षदों की छवि धूमिल हो रही है, ये धन बल रोका जाए और निष्पक्ष तरीके से कार्यकारिणी का चुनाव कराया जाए। हमारी यही मांग है। हम आज इनको लेकर नगर हिसाब से मिलने के लिए आए थे। कुछ हैं कथित हैं जो ठेकेदारी भी कर रहे हैं यहाँ पे और वो भी कर रहे हैं, उनको रोका जाए। देखिए, सिर्फ इतनी सी मांग है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद आज नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि कार्यकारिणी चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। सबको हक है कार्यकारिणी में जाने का। ऐसा नहीं कि कुछ ठेकेदार धन बल पर अपना नाम रुकवा लें और नए कुछ लोग वो धन बल पर अपने को कार्यकारिणी में भेजने का काम करें। हम पिछले 6 सालों से कार्यकारिणी में हमें पता है किस तरीके से समाज के और जनता के मुद्दे उठाने हैं। ये जो लोग जाते हैं वहाँ जाकर एक भी लेटर या जनता की कोई बात नहीं रख सकते। इसीलिए हमने आज नगर आयुक्त साहब से मिलकर एक पत्र दिया है। क्या धन बल का पूरे पहले भी, इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। इस बार ये नई प्रथा शुरू हो रही है और ये नगर निगम की छवि को धूमिल कर रही है। इसी मसले में हमने आज नगर साहिब को पूर्ण रूप से लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है।
कांवड़ यात्रा के संबंध में जनपदीय पुलिस द्वारा समस्त व्यवस्थाएं एवं तैयारियां कर ली गई है। आसपास के जनपदों एवं अन्य सीमावर्ती राज्यों के जनपदों से समन्वय स्थापित किया गया है। आगामी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि कबड्डी यात्रा को सकुशल संपन्न करेंगे, पूरी तरह तैयार है, किसी को भी यात्रा में विधान डालने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। आप भी सुने क्या बोले एसएसपी सहारनपुर। गई है और कब तक जो है रूट डाइवर्ट किया गया, क्या कुछ? 22 जुलाई से जो कांवड़ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें कि अनेकों जो शिवभक्त कांवड़िए हैं वो जनपद सहारनपुर से जाते हैं और जो हरियाणा की तरफ जाते हैं, कुछ उत्तराखंड हिमाचल की तरफ भी जाते हैं और यहाँ से शामली की तरफ भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्य 3 रास्ते हैं। इन सभी तीनों रास्तों पर स्थानीय थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एयरटेल एसपी के द्वारा पैदल भ्रमण कर लिया गया। जो भी व्यवस्थाएं पिछले वर्षों तक रहती थी वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होने की स्थिति में 1-2 दिन में 20 जुलाई से पहले सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाएंगी। पुलिस की तरफ से सारी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन की जो व्यवस्था केंद्रीकृत रूप से रहती है वो सारी व्यवस्थाएं 22 जुलाई से लागू हो जाएंगी। इसमें जो पास आदि जारी होने हैं उसकी व्यवस्था भी कर ली गई है और आवश्यक सेवाओं को देखते हुए और जो आम जनता है उसको कम से कम असुविधा हो उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और इसके अलावा पुलिस की जो QRT की टीम में ड्रोन कैमरे से निगरानी हो या फिर CCTV कैमरों का व्यवस्थापन हो। कंट्रोल रूम हमारे यहाँ 3 कंट्रोल रूम अलग अलग क्षेत्रों में बनते हैं। तो ये सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई हैं और पुलिस पूरी मुस्तैद है। हमें अतिरिक्त PAC का व्यवस्थापन भी कांवड़ यात्रा को कराने के लिए मुख्यालय से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण हो गई हैं और जो सावन की यात्रा है उसको सही ढंग से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। सर, कुछ लोग आते हैं होटल में मचाते हैं, इन लोगों के खिलाफ किस तरह का? इसमें इस वर्ष हमारी जो हरिद्वार जनपद हो, देहरादून जनपद हो और हमारा जो यमुनानगर और करनाल हो, ये सभी जनपदों से वार्ता हुई है। वहाँ से आने वाले जो कांवड़िए हैं और अपने साथ जो वाहन इत्यादि लेके आते हैं उन सभी चीज़ों पे वार्ता हो गई है और ध्वनि प्रदूषण भी ज़्यादा ना हो इसकी भी तैयारी कर ली गई है और सभी से बातचीत करके और समन्वय बनाकर सारी कार्रवाई पूर्ण की जाएंगी, जिससे किसी को भी कोई अव्यवस्था फैलाने का मौका न मिले। ठीक। नगर निगम के विकास कार्यों में बड़ा गोलमाल सामने आ रहा है। पहली बारिश में मानक मऊ के शमशान घाट का सौंदर्यीकरण ध्वस्त हो गया। शमशान घाट की बंद की और अन्य निर्माण पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि दीवार में पिलर के नाम पर मात्र 2.5 फीट के सरिये लगाए गए हैं। इसका खुलासा दीवार गिरने के बाद हुआ है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं यही मानकमऊ का निवासी हूँ। नगर निगम ने जब इसका बजट बनाया था तो मानकमऊ शमशान घाट सौंदर्यीकरण के नाम पे काफ़ी अच्छा बजट बना करके दिया था, लेकिन ठेकेदार की और इन सब की मिलीभगत के कारण ये बहुत ही बुरी दरदशा में है अभी ये हमारा शमशान घाट। इसके लिए काफ़ी बार अवगत कराया गया नगर निगम को, बल्कि हमारे जो वार्ड 26 के पार्षद साहब हैं उनको भी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो ठेकेदार था उससे भी बात करिए कि भाई माल को थोड़ा ठीक ठाक करके से कम मेंटेनेंस का काम तो कर ले, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और नगर निगम के कई बार चक्कर मार लिए, कम से कम 1.5 साल हो गए इस बात को, हम बार नगर निगम चले गए हैं। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि नगर निगम आकर के इसे देखे और जो उसने ये काम शुरू करा था ऐसे काम को ठीक ठाक करके दें और कम से कम ये हमारा तालाब है शमशान घाट का, इसका सौंदर्यीकरण का काम शुरू करें। नगर निगम का अधिकारी का उत्तर क्या दिया? कुछ नहीं, बस एक एप्लीकेशन ली हमसे और बार एप्लीकेशन ले करके रखते रहे बस। उसके बाद कोई जांच के लिए कोई आया ही नहीं यहाँ। इसका फोटेज भी दिया, वीडियो बना करके दिया उनको और फोटोग्राफी करके उन्हें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मेरा नाम विजय कुमार जी। कहाँ का मामला है, क्या है? ये मानकमऊ शमशान घाट है जी। इसमें नगर निगम द्वारा जो है निर्माण कार्य किया गया था 2021-22 के बीच में जी। और इसमें जो है ना आप देख रहे हैं जो क्वालिटी लगा रखी है इन्होंने, ऐसे है कि हाथ से भुर जा रहा है। और जो पिलर गाड़ रखे हैं उसमें सारे में जो है ना हल्का माल लगा करके उसमें सिर्फ ऊपर 4 सरिये लगा दिए गए, जिसमें ये दिखाई देगा ये पिलर बना रखा है। बाकी जो है ना झरझरा कर टूट गया सारे दीवार बिल्कुल, और एक भी इसमें पिलर नहीं नज़र आ रहा किसी में भी। नाम हमने नगर निगम को भी बहुत शिकायत करी, पार्षद जी को भी कहा, लेकिन हमारे कहीं सुनवाई नहीं हुई जी। क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं जी इसमें जो है ना अच्छी क्वालिटी का माल लगा के इसकी बाउंड्री वाल करा दी जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। और जो ये लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे ताकि कहीं और भ्रष्टाचार में लिप्त न हो सके। नगर निगम में विकास कार्यों में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते पैसे की सिर्फ बंदरबाट हो रही है, जिससे विकास कार्य नाम का लीपापोती की जा रही है। इसका सबूत वार्ड 41 के शारदा नगर दक्षिण में आमजन को पानी की आपूर्ति के पंप लगा है। 19 लाख रुपयों की लागत से लगवाया गया सप्लाई पंप 4 माह चलने के बाद ही धोखा दे गया, जिसके
वार्ड में पानी की सप्लाई ठप हो गई। स्थानीय पार्षद संजय सैनी के प्रयास के बाद नगर निगम द्वारा पंप का प्रस्ताव चालू करवाया गया था, लेकिन पंप में घटिया दर्जे का लोकल सामान इस्तेमाल होने के साथ ही पंप की गहराई पर भी ध्यान नहीं दिया गया था। नतीजा ये निकला कि पंप कुछ दिन चलकर ठप हो गया। मिट्टी युक्त पानी फेंक रहा है, जिससे वार्ड 41 से जुड़ी आधी आबादी पानी को तरस रही है। कांवड़ यात्रा को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए नगर निगम अपना रेडियो नेटवर्क विकसित करेगा, ताकि अधिकारियों के बीच संपर्क करने में कोई व्यवधान न आए। इसके लिए निगम द्वारा करीब 2 दर्जन रेडियो सेट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ शिविरों की सफाई व्यवस्था विशेष ड्रेस में तैनात नगर निगम कांवड़ सफाई मित्र संभालेंगे। प्रत्येक शिविर पर 4 सफाई कर्मी अलग तैनात रहेंगे। इस संबंध में आज नगरा आयुक्त संजय चौहान ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि व्यवस्थाओं के संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ मार्ग पर स्थायी शौचालयों के अलावा मोबाइल टॉयलेट, पेयजल के लिए पानी के टैंकर सहित तमाम व्यवस्थाएं पूरी करेंगे। पूरा कांवड़ मार्ग कैमरों की नजर में रहेगा। कांवड़ यात्रा के संबंध में एडवाइजरी व कांवड़ यात्रा के संबंध में आकर्षक वीडियो निगम की LED स्क्रीन पर चलाने के भी निर्देश दिए। और ये इंफॉर्मेशन हमारे इसमें बुकलेट में जाएगी, ठीक है। इसी के साथ इसी तरह सफाई का एक पूरा नेटवर्किंग करेंगे। जो भी कार्य निगम करा रहा है तो इस बुकलेट में कहाँ हमने सेल्फी पॉइंट बनाए, कहाँ बैरिकेड का है, इसका पूरा एक डिटेल बनेगा। और इसका प्रभारी कौन बनेगा? आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।